इतना तो मैं ज़रूर कहूँगा कि हम लोग एक नंबर पार्टी हम लोग रहेंगे। हमारा मिशन होगा कि अब की बार 40 पार, लेकिन हमारी ये कोशिश रहेगी कि 40 क्रॉस करे और किसी का भी साथ ना ले। हम तो चाहेंगे 40 हमको फुल मेजॉरिटी शहर की आवाम दे। फिर एक बार 2022 के कॉरपोरेशन चुनाव में आपको एक बड़े महागठबंधन से लड़ना है। आप अकेले हैं, सामने सब इकट्ठा है, तो किस तरह से फेस करेंगे? मैंने तो आप लोगों इससे पहले भी कहा, आज दोबारा बोल रहा हूँ कि सारे की ज़रूरत उस शख्स को पड़ती है जो कमज़ोर होता है। और इसका मतलब कि शहर के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब सियासी तौर पर कमज़ोर अपने आप को मान रहे होंगे, इसके लिए महागठबंधन बना रहे हैं। अगर मजबूत और ताकतवर होते तो वो गठबंधन नहीं बनाते। अपोजिशन पार्टियों के कई कारपोरेटर हमारे कांटेक्ट में हैं। क्या एक एमएलए इतना कमज़ोर है कि उसको 4 मरतबा पुलिस के खिलाफ बोलना पड़ रहा है, या शहर के एमएलए साहब की नीयत खराब है, या शहर के एमएलए साहब ने शहर के आवाम के सामने एक लेटर है उनका बताना चाहिए, लेटर बताना चाहिए कि फला ईद से पहले मैंने कंप्लेन दिया कि ये पुलिस ऑफिसर भ्रष्टाचार कर रहा है, शहर में 2 नंबर की धंधा चल रहा है। ये कंप्लेन नहीं कर रहे, इसका मतलब नीयत खराब है। देखिए सच सच्चाई के साथ। आज मालेगांव शहर जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से तमाम ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जितनी हमारी विंग है, जितने सेल हैं, तमाम ही सेल के ओहदेदारान की और कॉरपोरेटर, माजी कॉरपोरेटर और जिम्मेदारान की आज एक राष्ट्रवादी कॉन्फ्रेंस थी। और आने वाले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में जो 5 साल में कॉरपोरेशन के ज़रिए जो शहर में तामीरी काम किए गए और सरकार की तरफ से जो हम लोगों ने फंड लाया, जो ज़मीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इस ताल्लुक़ से आवाम के बीच में किस तरीके से जाया जाए, आवाम को हमारे काम बताए जाए, ये फैसला आज किया गया। और पार्टी को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से युवा कॉन्फ्रेंस जल्द ली जाएगी
महिलाओं की कॉन्फ्रेंस ली जाएगी और ज़मीनी लेवल के ऊपर आज हमारे तमाम ही वर्करों को, तमाम ही अहदेदारान को इस कॉन्फ्रेंस में ये हुक्म दिया गया है, ये जिम्मेदारी दी गई है कि ज़मीनी लेवल के ऊपर वार्ड वाइज हम लोगों को पार्टी को मजबूत करना है और आने वाले दिनों में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इक़्तिदार वापस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हाथों में किस तरीके से रहे, इसके लिए जोर दिया गया इस बात पर। और तमाम ही हमारे अहदेदारान ने, तमाम ही जिम्मेदारान ने, वर्करों ने हिमायत की और आज से इंशाअल्लाह हम लोग शहर के अंदर कॉरपोरेशन के इलेक्शन की तैयारी करने की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। क्या मिशन आपका, कितनी सीटों पर मतलब है? 95 वार्ड रहने वाले, 95 वार्ड रहने वाले हैं नए वार्ड रचना के हिसाब से। और हमारा हमेशा मिशन रहा है, हमेशा हमने शहर की आवाम से, चाहे असेंबली का इलेक्शन हो, चाहे पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, चाहे कॉरपोरेशन का इलेक्शन हो, हमने विकास और डेवलप के नाम पर ही वोट मांगा है। जज्बाती सियासत के नाम पर हमने कभी वोट नहीं मांगा। और अल्लाह का करम है कि शहर की आवाम ने हम लोगों को जिम्मेदारी कॉरपोरेशन की भी दी और असेंबली की भी दी और इस मर्तबा भी हम लोग विकास और डेवलप के नाम पर वोट मांगेंगे। और मुझे उम्मीद है कि शहर की आवाम इस मर्तबा भी हम लोगों के विकास काम, डेवलप काम को देखते हुए, इतना तो मैं ज़रूर कहूँगा कि हम लोग एक नंबर पार्टी हम लोग रहेंगे। हमारा मिशन होगा कि अब की बार 40 पार, लेकिन हमारी ये कोशिश रहेगी कि 40 क्रॉस करे और किसी का भी साथ ना ले। हम तो चाहेंगे 40 हमको फुल मेजॉरिटी शहर की आवाम दे, ना हमको शिवसेना का साथ लेने की ज़रूरत पड़े, ना हमारे को और किसी के साथ की ज़रूरत पड़े, ये हमारी कोशिश रहेगी। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि हम लोग एक नंबर पार्टी बन के सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ही रहेंगी इंशाअल्लाह। इतनी तो कोशिश हम लोग ज़रूर करेंगे। फिर एक बार 2022 के कॉरपोरेशन चुनाव में आपको एक बड़े महागठबंधन से लड़ना है, आप अकेले हैं, सामने सब इकट्ठा है, तो किस तरह से फेस करेंगे? नहीं, मैंने तो आप लोगों इससे पहले भी कहा, आज दोबारा बोल रहा हूँ कि सारे की ज़रूरत उस शख्स को पड़ती है जो कमज़ोर होता है। और इसका मतलब कि शहर के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब सियासी तौर पर कमज़ोर अपने आप को मान रहे होंगे, इसके लिए महागठबंधन बना रहे हैं। अगर मजबूत और ताकतवर होते तो वो गठबंधन नहीं बनाते, तमाम ही सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ाते। लेकिन इसका मतलब वो कमज़ोर है, इसके लिए गठबंधन बना के 4 पार्टियों को कुछ न कुछ बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो कमज़ोर लोग हैं, इसलिए महागठबंधन बना रहे हैं सियासी तौर पर। और हम लोग हमेशा तमाम ही सीटों के ऊपर इलेक्शन हमने लड़ाया है और हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हम निकालें। कुछ अपोजिशन पार्टी के कुछ बड़े चेहरे आपके कांटेक्ट में हैं? आप लोग आज के मंच को देख सकते हैं कि हमारी पार्टी के कुछ लोग हमारे से दूर थे, कुछ लोग राष्ट्रवादी में शामिल नहीं हुए थे, ऐसे तमाम ही लोग आज मंच पे नजर आ रहे हैं। हम लोग हमारी पार्टी को तो आज मजबूत कर चुके हैं। अपोजिशन पार्टियों के कई कारपोरेटर हमारे कांटेक्ट में हैं। वो ये वादा चाह रहे हैं कि टिकट राष्ट्रवादी का हमको देंगे, पहले वादा करो। लेकिन हमारी ये कोशिश होती है कि पार्टी के साथ 5 साल जो कार्यकर्ता काम करता है, जो मेहनत करता है, जो आवाम के बीच में रह के पार्टी को मजबूत करता है, पहले हम लोग उसको अहमियत देंगे। और अगर ऐसा कई हालात बने कि भाई बाहर से आने वालों को भी टिकट देना है और अगर हमारा जो उम्मीदवार अगर वो मानता है कि नहीं मैं इस मर्तबा रुक जाऊंगा, तो ज़रूर ऐसे लोगों को पार्टी में शामिल किया जाएगा। शहर के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, यूट्यूब चैनल पर, अखबारात, कि ऐसा कोई भी मंच जहाँ से उन्होंने शहर के पुलिस डिपार्टमेंट की मुखालफत की, यहाँ तक के ईदगाह से भी उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट की मुखालफत की। पुलिस डिपार्टमेंट की अमन कमेटी के अंदर भी पुलिस की मुखालफत की, कल भी उन्होंने मुखालफत की और असेंबली के अंदर भी उन्होंने आवाज़ उठाई, ऐसा मैंने सुना। लेकिन सवाल ये है
क्या एक एमएलए इतना कमजोर है कि उसको 4 मर्तबा पुलिस के खिलाफ बोलना पड़ रहा है, या शहर के एमएलए साहब की नीयत खराब है, या शहर के एमएलए साहब ने शहर के आवाम के सामने एक लेटर है उनका बताना चाहिए, लेटर बताना चाहिए कि फला ईद से पहले मैंने कंप्लेन दिया कि ये पुलिस ऑफिसर भ्रष्टाचार कर रहा है, शहर में 2 नंबर की धंधा चल रहा है। ये कंप्लेन नहीं कर रहे, इसका मतलब नीयत खराब है। एक पुलिस डिपार्टमेंट की एक पुलिस के ट्रांसफर आज तक इन्होंने नहीं कर सका। इसका मतलब ये सिर्फ आवाम को बता रहे हैं कि देखो मैं बहुत पुलिस के खिलाफ बोल सकता हूं, और ये बाद में मुझे ऐसा लगता है, शक है कि पुलिस डिपार्टमेंट से जाकर बोलते होंगे साहब ये सियासी स्टैंड लेना पड़ता है, आवाम को बताना पड़ता है, आप बुरा मत मानिए। मुझे ऐसा लगता है जाके कंप्रोमाइज कर लेते होंगे, और नहीं तो शहर के एमएलए साहब ने एक लेटर बताना चाहिए शहर के आवाम को कि मैंने फला पुलिस वालों के खिलाफ कंप्लेन दिया, फला मैंने 2 नंबर के धंधे वालों के खिलाफ कंप्लेन किया, फला शख्स की मैंने ट्रांसफ़र किया, फला पुलिस वालों की ट्रांसफ़र किया। एक लेटर बताना चाहिए। असल में शहर की आवाम को गुमराह कर रहे हैं। एक बात ज़रूर है, अगर शहर में 2 नंबर धंधा चलता है तो ज़रूर जिस तरीके से दादा भूसे साहब ने झोड़गा में 1 महीना पहले जहां 2 नंबर का धंधा चल रहा था वहां उन्होंने पुलिस को ले जाकर रेड किया, तो मुफ्ती इस्माइल साहब भी पुलिस को ले जाकर रेड करवाए, धंधा बंद करवाए। हम उसको समर्थन करेंगे, हिमायत करेंगे कि अच्छा काम है, होना चाहिए, लेकिन नियत साफ होना चाहिए। न तो कुछ दाल में काला आप कर लो, मीडिया का इस्तेमाल कर लो, प्रेस का इस्तेमाल कर लो, ईदगाह का इस्तेमाल कर लो और अपना स्वार्थ हासिल कर लो, ये नहीं होना चाहिए।